अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जैन के साथ। आज की दिलचस्प स्टोरी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की तरफ अपने मौजूआत की बात करें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान की अमन कोशिश को सराहा है। जहां पर अमन या जंगबंदी की बात चल रही है, उधर इसराइल के ईरान पर हमले जारी हैं। इसने तेहरान में क्रूज मिसाइल बनाने के दो मराकज को निशाना बनाया है। ये आपको बताएंगे इस व्लॉग में कि वो क्या हुआ है वहां पर, जबकि यूएई अमेरिका से नाराज है और यूएई दोस्त दुश्मन बदलने का इरादा उसने कर लिया है। इसके अलावा क्या आपने हुर्मुज़ खुल गई है, किन ममालिक के जहाजों को गुजरने की इजाजत है। ईरान पाकिस्तान आने वाले बहरी जहाजों को इजाजत देने पर रजामंद हो गया है, वो भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे इल्तिमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। सबसे पहले बात करूंगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा है, जबकि जहां पर अमन या जंगबंदी की बात चल रही है, उधर इसराइल के ईरान पर हमले जारी हैं। उसने तेहरान में क्रूज मिसाइल बनाने के दो मराकज को निशाना बनाया है। इसराइली फौज ने दावा किया है कि तेहरान में क्रूज मिसाइल बनाने वाले दो मराकज को निशाना बनाया गया है। इसराइली फौज के मुताबिक फजाइया ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ईरानी तंसीबात पर हमले किए। दूसरी जानिब इसराइली दावों पर ईरान की जानब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। उधर इराक के सुबल अनबार में होने वाले फजाई हमलों के नतीजे में दो इराकी फौजी हलाक, जबकि फौजी एहलकारों समेत 20 अफराद जख्मी होने की इतलात है। खबर एजेंसी के मुताबिक जराये का कहना है कि हमला फौजी मेडिकल सेंटर के करीब पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के एक मरकज पर किया गया, जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर की जानब से बयान दिया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त या बिलवास्ता कोई बातचीत नहीं हुई। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने तरदीद करते हुए कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त या बिलवास्ता कोई बातचीत नहीं हुई। एक बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैसे दोस्त ममालिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बातचीत की बुनियाद डालना चाहते हैं। उम्मीद है दोस्त ममालिक की कोशिशें कामयाब हो जाएंगी। ईरानी सफीर का कहना है कि दोस्त ममालिक जारियत के खात्मे के लिए फरीकैन से राब्ते में रहते हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान अब तक कोई बातचीत नहीं हुई। दूसरी जानब तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि मुख्तलिफ ममालिक ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी की पेशकश कर रहे हैं। ईरान मुख्तलिफ ममालिक के पैगामात का जवाब दे रहा है। उन्होंने कहा है कि ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो अपना दफा जारी रखेगा। अमेरिका और इसराइल के हमलों के दौरान मुज़ाकरात की बातें काबिल यकीन नहीं। इस्माइल बकाई का कहना है कि अब्बास अरागची पाकिस्तानी हम मनसब और दीगर ममालिक के सफारतकारों से राब्ते में है। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो यूएई अमेरिका से क्या नाराज हो गया है, दो दुश्मन बदलने का इरादा कर लिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती बशीर अनवर करकाश का कहना है कि यूएई को हथियारों और फौजी दस्तों की जरूरत नहीं है। यूएई वजाहत चाहता है कि मुश्किल वक्त में किन ममालिक पर भरोसा किया जा सकता है। एक बयान में अनवर करकाश ने कहा कि ईरान जंग के आगाज के बाद से ब्रादर और दोस्त ममालिक मुसलसल राब्ते में है। कुछ ममालिक ने हकीकी हिमायत फराहम की, जबकि कुछ सिर्फ बयानात तक महदूद रहे। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुकाबला करने और साबित कदम रहने की अपनी सलाहियत साबित की है। अनवर करकाश का कहना है कि अमारात को हथियारों और फौज की बजाय हिमायत से मुतल्लिक वजाहत की जरूरत है। इसका मतलब साफ और वाज़ेह है कि यूएई को भी पता चल गया है कि वो अमेरिका को कब तक फायदा पहुंचाता रहेगा और अपनी 2% की लफ्जी हिफाजत के लिए अमेरिका को अपने मुल्क में अड्डे बनाने की इजाजत देता रहेगा और मुश्किल वक्त में वो इसे जुबानी जमा खर्च के अलावा अपने नजायज बच्चे इसराइल की ही सिर्फ मदद करेगा। यानी कि अरब ममालिक अमेरिकी करेंसी डॉलर्स में इसे अपना तेल बेचते हैं और फिर इसी डॉलर से वो अमेरिका में सरमायाकारी करते हैं और फिर इस सरमायाकारी से बचने वाली रकम से अमेरिका को अपने मुल्क की रखवाली के लिए अड्डे फराहम करते हैं, जिसका सरासर अमेरिका मशरक़ वुस्ता, रूस और चीन की रखवाली के लिए वहां मौजूद है और इसराइल को बाम जंगी मदद पहुंचाने के लिए। बहरहाल मैं तो ये कहूंगा कि अब भी अरब खलीजी ममालिक अपना किबला दुरुस्त करते हुए, बाहमी भाईचारे का सबूत देते हुए आपसी तल्लुकात को मजबूत बनाए।
वैसे तमाम बरादर इस्लामी ममालिक पाकिस्तान को इस मौका पर काफी सराह रहे हैं कि इसका किरदार इंतहाई मस्बत और बाहमी यगानत को उभारने वाला रहा है, और ये अब मुमकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन सिफारतकारी हिकमत अमली की बदौलत ही मुमकिन हो सका है। जनाब मोहतरम व्यूअर्स, तो अब मैं ये बात कहूं कि क्या आपने हुर्मुज़ खुल गई है, किन जहाजों को गुलने की इजाजत है, ये मैं आपको बताता हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि इन्हें आपने हुर्मुज़ से एक कीमती तोहफा आया है, वो है क्या, जबकि गैर दुश्मन जहाजों को अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने की मशरूत इजाजत दी गई है ईरान की जानब से। बहरी आमदोरफ्त के अहम समुद्री रास्ते आपने हुर्मुज़ की मुअत्तली से आलमी तवानाई बुरहान शिद्दत इख्तियार कर गया था। गुज़श्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन की जानब से जारी बयान में कहा गया कि जहाजों को महफूज रास्ता फराहम किया जाएगा, बशर्ते कि वो ईरान के खिलाफ किसी जारियत में शामिल ना हो या इसकी हिमायत ना करें और तयशुदा सिक्योरिटी जवाबत की मुकम्मल पाबंदी करें। ईरान पाकिस्तान में आने वाले बहरी जहाजों को इजाजत देने पर राजी। बयान में मजीद कहा गया कि जहाजों को अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरानी हुकाम के साथ राब्ता और हमआहंगी करना होगी। इससे कबल ईरान इसी नौइयत के मौक़िफ़ से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO को भी आगाह कर चुका है, जो आलमी बहरी सलामती का जिम्मेदार इदारा है। ताहम तेहरान ने यह वाज़ेह नहीं किया कि जहाजों को किन मखसूस जवाबित पर अमल करना होगा। आपने हुर्मुज़ से दुनिया की तकरीबन 20% तेल और माया कुदरती गैस की तरसील होती है, जिसके बायस इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत इंतहाई ज्यादा है। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात जारी है। अगरचे तेहरान इससे कबल ऐसे किसी भी मुज़ाकरात की तरदीद करता रहा, अगरचे अब भी चंद जहाज इस रास्ते से गुजर रहे हैं, लेकिन आमदोरफ्त मामूल के मुकाबले में निहायत कम हो चुकी है। मैरीन इंटेलिजेंस कंपनी के मुताबिक पीर के रोज सिर्फ 5 जहाजों की नकलो हरकत रिकॉर्ड की गई, जबकि जंग से कबल योमिया औसतन 120 जहाज गुजरते थे। इब्तदाई दिनों में ईरान ने खबरदार किया था कि इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा सकता है। ताहम हालिया हफ्तों में ईरानी हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि यह गुजरगाह दुश्मनों के अलावा बाकी सब के लिए खुली है। दूसरी जानब ईरान पाकिस्तान आने वाले बहरी जहाजों को इजाजत देने पर राजी हो गया है। तेल लेकर पाकिस्तान आने वाले 3 बहरी जहाजों को इजाजत देने पर राजी हो गया है। जराये के मुताबिक 3 बहरी जहाज कुवैत से तेल लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगे। तो इस तरीके से अगर हम नजर दिलाएं तो क्या ये जो है मुकम्मल जंगबंदी हो चुकी हुई है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान का किरदार इसमें बहुत ही अहसन है। और पाकिस्तान अब ये है कि बाकायदा तौर पर ईरानी सफीर का, उसके बाद जो उनके सदर है तुजान का, सऊदी अरब के वली अहद का, उन्होंने भी पाकिस्तान की जो अमन कोशिश है उसको सराहा है। और ये है कि पाकिस्तान इसमें बहुत अहम फरीक है, जिसमें कि ईरान भी उस पर एतमाद रखता है और अमेरिका की दोस्ती भी जो है वो बहुत आगे तक है। और इस पर भारत में जरूर सफ़े मातम बिछा हुआ है और नरेंद्र मोदी मजीद जो है वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।